आप भूतों में विश्वास करते हो या नहीं ये मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन आपने इस वीडियो को देखा तो मैं गारंटी लेता हूँ आप भी इस कथित भूतिया केस को सुनकर भूतों में विश्वास तो क्या, आप पैरानॉर्मल को फील करोगे, जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। आप भी बोलोगे कि इसके साथ जो हुआ भगवान करे वो किसी के साथ ना हो। बहुत से लोग हैं जो आज भी इन सब चीज़ों को नहीं मानते, और कुछ लोग हैं जो भूत प्रेतों को इतने पास से अनुभव किए हैं कि वो चाहकर भी ये सब इग्नोर नहीं कर सकते। इन्हीं में से मैं आपको एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो पूरा देखिए। स्पेन के मैड्रिड शहर फुटबॉल के लिए जाना जाता है। इसी शहर में ऐसा केस लोगों ने देखा जो लोगों का दिल दहला देता है। कहानी है मैड्रिड के 18 साल की लड़की स्टीफेनिया गुतरेज लाजारो की, जो अपने पिता के साथ वालाकास में स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी, जिनकी 2 छोटी बहन और एक भाई था। स्टीफेनिया की ज़िंदगी में 18 साल से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वे अपने भाई को देखकर गुर्राने लगती, सांप जैसे हिस हिस की आवाज़ निकालती जैसे वे किसी को भगा रही हो, दीवारों को नाखून में नोचने लगती, अजीब अजीब सी हरकतें। यही काम स्टीफेनिया रोज करती। उनकी इस हरकतों से घर वाले परेशान रहने लगे। तभी उनके माता पिता को एक दिन पता चला कि स्टीफेनिया तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें पढ़ती है, ओइजा बोर्ड से खेलती है। यह सारा मामला 1990 का था। अगस्त 1991 में स्टीफेनिया की हालात और भी खराब होती गई और तभी उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में ले गई, और 3 हफ्ते के इलाज के बाद भी डॉक्टरों को कोई बीमारी का पता नहीं चला, और अचानक स्टीफेनिया की मौत हो गई। स्टीफेनिया की मौत के 1 हफ्ते बाद उनके घर वालों ने एक अजीब सा चीज गौर किया। जब उन्होंने स्टीफेनिया का कमरा खोला तो देखा कि चादर जमीन पर पड़ी है और चीजें इधर से उधर बिखरी पड़ी है। उनके पड़ोसियों ने भी बताया कि स्टीफेनिया के कमरे से रात में अजीब सी आवाजें निकलती है, पर वहाँ तो कोई नहीं रहता। स्टीफेनिया की मौत भी कुछ दिनों पहले हो गई थी, तो ये अजीब सी आवाजें आती कहाँ से है, कोई नहीं समझ पाया। फिर कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत कर वहाँ एक दिन गुजारने की सोची, और दूसरे दिन वो भी उनके कमरे में चीजें इधर उधर पाया। तभी अचानक उनके कॉलेज की टीचर उनके घर पहुंची और बताया कि स्टीफेनिया के दोस्त की बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद स्टीफेनिया की दोस्त डिप्रेशन में चली गई, जो स्टीफेनिया के काफी करीब थी। टीचर ने आगे बताया, एक दिन जब वो कॉलेज के पीछे हिस्से में गई तो उसने 4 लड़की, जिसमें एक स्टीफेनिया भी थी और दूसरी उसकी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, चारों ओइजा बोर्ड से कुछ कर रहे थे। बोर्ड के ऊपर एक गिलास था जो हवा में तैर रहा था, जिसके बाद टीचर ने उन लड़कियों को डांटा और बोर्ड को तोड़ दिया। ये बात सुनकर पूरे घर वालों में अजीब सा महसूस हुआ और अचानक स्टीफेनिया की तस्वीर पर आग लग गई। अगली रात कुछ ऐसा हुआ जो उनके साथ कभी नहीं हुआ था। उस रात स्टीफेनिया की माँ जब सो रही थी तब उसको लगा कि उसके ऊपर कोई चढ़कर बैठ गया है और उसका गला दबा रहा है। उन्होंने उस अदृश्य ताकत को छुड़वाने की बहुत कोशिश की और काफ़ी देर बाद उसे अपने शरीर से हटाया। तब उन्हें लगा कि अब सब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तब उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके पिता ने बताया कि जब वे अपने बेटे को दाईं तरफ सुलाते हैं तो वे हवा में उड़कर बाईं तरफ चले जाते हैं, और ये रोज की बात थी। पुलिस ने स्टीफेनिया के कमरे की जांच की तो जीसस की फोटो उल्टी पड़ी थी। पुलिस को भी उस घर में अजीब सा पैरानॉर्मल महसूस हुआ, तो पुलिस ने भी उन्हें घर छोड़ने को कहा और उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। इस घटना पर 2017 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम वेरोनिका है, और ये सबसे हॉन्टेड फिल्मों में से एक है। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो आपको फील हो जाएगा। आप उसे इग्नोर करने का कोशिश तो करोगे, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अच्छों की हालात खराब हो जाती है और तब दिल से दिमाग तक कुछ काम नहीं करता। जिसने भी ये समय देखा है उन्हें जीते जी नर्क महसूस हुआ है, और आज भी लोग ये सब फील करते हैं।